देखिए, सांसद तीर्थ दर्शन योजना की आज से शुरुआत हो गई है। सामने वो बस दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी बस से। और यहाँ आज तो खैर 3 बसों से 180 यात्री यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हर एक पंचायत से ये बस निकलेगी और लगभग 65 लोगों को यहाँ से लेकर 4 धाम की यात्रा पर, जो यूपी के 4 धाम है, काशी, प्रयागराज, विंध्याचल और अयोध्या, इन 4 धामों की यात्रा कराकर 3 दिन 3 रातों में वापस लौटेगी। इस मामले में जब हमने सांसद से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी क्या प्रेरणा रही और क्यों इस योजना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ हमने इस मामले में कई अन्य हस्तियों से भी उनका राय जाना। उज्जवल दास जो सिमरिया से विधायक है, उनसे हमने जाना। युवराज जो रामगढ़ राज्य के युवराज हैं, उदयभान सिंह, उनसे भी हमने पूछा। ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अमरदीप यादव से भी हमने बात की। जितने भी लोगों से हमने बात की, सबों ने यही कहा कि सांसद ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। और वैसे लोग जो निर्धन थे और जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआत सांसद ने की है। सबों ने यह कामना की है कि सांसद मनीष जायसवाल को भगवान इतनी ताकत दे कि वो इस पुनीत कार्य को लगातार जारी रख सके और ऐसे ही हर एक पंचायत के लोगों को, जो निर्धन है, जो गरीब हैं, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा करवाते रहें। आप सुनिए इस मामले में जब हमने लोगों से बातचीत किया है तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। खुशी की है और कितनी जो है वो धार्मिक ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, खुशी तो बहुत हो रहा है, इसलिए कि ये अंतरात्मा वाली जो खुशी होती है ना, जैसे कोई चीज कोई खुशी होता है, जैसे आप कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं तो क्षणिक खुशी रहता है, लेकिन कोई बहुत ऐसा काम आप करते हैं जो कि आपका आत्मा तृप्त होता है। तो ये एक ऐसा काम है जिससे आत्मा पूरी तरह से तृप्त है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अनंत तक ये चलता रहे। मनीष जायसवाल एज अ सांसद एक नया कीर्तिमान स्थापित किए, एक लकीर खींचे है। क्या लगता है इसके बाद किस तरीके से और भी सांसद या और कोई जो राजनीतिक दल के लोग आगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने सेवा भाव से ये किया। राजनीति अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे राजनीति का कुछ स्टाइल मैं आपको बता देता हूँ। राजनीति दलाली के लिए किया जा सकता है, राजनीति दबंगई के लिए किया जा सकता है और राजनीति सेवा के लिए भी किया जा सकता है। तो आपको अपना भाव चुनना पड़ेगा कि आप कौन से भाव से राजनीति करते हैं। हम सेवा भाव से राजनीति करते हैं, इसलिए आप देखे होंगे इसी साल हम लोगों ने 101 जोड़ियों की शादी करवाई, गरीब बहनों का शादी, गरीब परिवार के बच्चों का शादी हम लोगों ने पूरे धूमधाम से करवाया। उसके बाद रामनवमी में आपने देखा होगा, ऐतिहासिक त्यौहार है, तो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए हम लोगों ने हस्त शस्त्र जो खेल होता है उसका हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हम लोग अपनी बहनों को लहंगा जो है बहुत पहले से देते आए हैं और इस साल 12,653 लहंगा हम लोगों ने इस साल वितरित किया है। बड़ी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता उनको डोर डिलीवरी, मतलब उनके घर तक जाकर के इस लहंगा को पहुंचाते हैं। ये बड़ी बात है। प्रेरणा कहाँ से आएगी? अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो सेवा, समाज सेवा का जो परिकल्पना है, जब आप मोदी जी की तरफ देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि भाई एक सेवा की मूर्ति है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे सांसद महोदय आधुनिक युग के श्रवण कुमार हैं। जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को सारा तीर्थ घुमाया, दर्शन कराया था, उसी तरह से हजारीबाग की जनता उनके लिए माता पिता है और अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन करा करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहल जो है पूरे झारखंड में ये फैलेगी, पूरे झारखंड में अच्छा संदेश जाएगा। निश्चित रूप से इतना मैं तो ये कहूँगा कि उनके द्वारा एक इतना पुनीत कार्य किया जा रहा है और खास करके एक ये जो तीर्थ यात्रा इन्होंने शुरू की है, इससे जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे इतना लाभान्वित होंगे और जो वहाँ दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और हम सबों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि उनके इस पुनीत कार्य में हम लोग सब साक्षी बनेंगे। हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल जी पूर्व में जब विधायक थे तभी उन्होंने सेवा कार्य में कीर्तिमान स्थापित किया और उसके फलस्वरूप हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला और आज जब वो सांसद बने तो पूरे हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के सभी जो बुजुर्ग लोग हैं, अभिभावक वृंद है, सबको तीर्थ कराने का संकल्प उन्होंने लिया। ये काफ़ी सराहनीय और काफ़ी आशीर्वाद देने वाले और काफ़ी पुण्य का काम है और हजारीबाग की जनता उनको भूरी भूरी से प्रशंसा कर रही है और यह राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक बहुत
व्यापक तरीके से जो कार्यक्रम है इसकी सराहना की जा रही है और ये काफ़ी बेहतरीन काम है, काफ़ी धार्मिक काम है, जिसकी हम सभी शुभकामना करते हैं कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। तो सुना आपने नरसिंह स्थान के मंदिर जहां अभी हम मौजूद हैं, हमारे पीछे ये बस लगा है, इसके साथ साथ 2 और बस आज यहाँ से खुल रहे हैं और ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। लोगों में भी एक अलग उत्साह है, अलग उमंग है। लोग इस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। जिस भी पंचायत से भी ये यात्रा नहीं निकली है, वहाँ के लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उनके पंचायत में यात्रा जल्द पहुंचे और वो भी इस यात्रा का आनंद ले सके। शशांक शेखर, हजारीबाग।